दोस्तों, सिर्फ एक हार नहीं, सिर्फ 76 रन्स पर ऑल आउट होना टीम इंडिया के लिए एक वार्निंग है। लेकिन इस मैच के बाद जिस बात ने सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बनाई, वो सिर्फ इंडिया की बैटिंग कोलैप्स नहीं थी, बल्कि जोफ्रा आर्चर का वैभव सूर्यवंशी को दिया गया ओपन चैलेंज था। आर्चर ने सिर्फ विकेट ही नहीं लिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, जिसके बाद अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज और भी ज़्यादा पर्सनल होती नजर आ रही है। एक तरफ सिर्फ 15 साल का वैभव सूर्यवंशी है, जिसके ऊपर करोड़ों फैंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर में से एक जोफ्रा आर्चर। तो आखिर आर्चर ने ऐसा क्या कह दिया और आईपीएल का एग्जाम क्यों दिया? गौतम गंभीर ने इंडियन बैटिंग को लेकर क्या कहा, और क्या वैभव अगले मैच में आर्चर को जवाब दे पाएंगे? आज की वीडियो में हम इसी पूरी स्टोरी को डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए कि अगला टी20 टीम इंडिया के लिए डू और डाई क्यों बन चुका है। अब दोस्तों अगर कल की मैच की बात करें अब दोस्तों अगर कल के मैच की बात करें तो शुरुआत से ही टीम इंडिया प्रेशर में दिख रही थी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 200 से ज़्यादा का चैलेंजिंग स्कोर खड़ा कर दिया, और जब इंडियन बैटिंग क्रीज पर आई तो फैंस को उम्मीद थी कि अभिषेक शर्मा अटैकिंग स्टार्ट देंगे, श्रेयस अय्यर इनिंग्स को संभालेंगे और वैभव सूर्यवंशी अपने टैलेंट की एक और झलक दिखाएंगे। लेकिन जो हुआ उसके लिए शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। एक के बाद एक विकेट्स गिरती गई, किसी बैट्समैन ने क्रीज पर रुकने की कोशिश नहीं की, और देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया सिर्फ 76 रन्स पर ऑल आउट हो गई। ये सिर्फ एक डिफेक्ट नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड के बॉलर्स का कंप्लीट डोमिनेशन था। सबसे ज़्यादा नज़रें वैभव सूर्यवंशी पर थी। डेब्यू के बाद ये उनका सिर्फ दूसरा इंटरनेशनल मैच था। फैंस को लग रहा था कि शायद इस बार वैभव एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे और साबित कर देंगे कि उन्हें इतनी कम उम्र में टीम इंडिया में जगह देना सही फैसला था। लेकिन वैभव सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। बस यहीं से सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में ला दिया गया, जबकि दूसरे फैंस का मानना था कि सिर्फ 2 मैच के बेसिस पर किसी यंग प्लेयर को जज करना बिल्कुल गलत होगा। इसी बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी बैटिंग को लेकर अपनी बात रखी। गंभीर का कहना था कि इंग्लैंड की कंडीशन इंडियन बैट्समैन के लिए आसान नहीं थी। यहाँ की पिचेस और वेदर कम्प्लीटली अलग है। स्विंग, सी मूवमेंट और बाउंस को समझने में वक्त लगता है। उनका मानना था कि प्लेयर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। और शायद इसी वजह से गंभीर ने वैभव जैसे यंग प्लेयर का भी ओपनली सपोर्ट भी किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच जोफ्रा आर्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आर्चर ने सिर्फ अपनी बॉलिंग की बात नहीं की, बल्कि आईपीएल और इंग्लैंड की कंडीशन का कंपैरिजन करते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। आर्चर ने कहा कि इंग्लैंड में बॉलिंग करना उन्हें नेचुरल फील होता है। यहाँ अगर एक बॉल थोड़ी सी मिस भी हो जाए तो अगली बॉल पर कमबैक करने का चांस मिलता है। लेकिन आईपीएल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पिचेस बैटिंग फ्रेंडली होती हैं, बाउंड्रीज छोटी होती हैं, और अगर बॉलर ने सिर्फ एक गलती कर दी तो बैट्समैन उस बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज देता है। उन्होंने कहा कि आईपीएल में मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम होता है, जबकि जबकि इंग्लैंड में डिसिप्लिन, लाइन और लेंथ से बॉलिंग करने पर रिवॉर्ड मिलता है। आर्चर की बात सिर्फ थ्योरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी ग्राउंड पर दे दिया। कल के मैच में उन्होंने इंडियन बैटिंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि एक्यूरेट लाइन लेंथ के साथ उन्होंने इंडियन बैट्समैन को कंटिन्यूसली प्रेशर में रखा। हर ओवर में लग रहा था कि विकेट गिर सकता है। इंग्लैंड के हर बॉलर ने कंट्रीब्यूशन दिया, और इसी वजह से आर्चर ने भी कहा कि उनकी टीम इंडिविजुअल स्टार्स पर नहीं, बल्कि कंप्लीट बॉलिंग यूनिट के रूप में परफॉर्म करती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब उनसे वैभव सूर्यवंशी के बारे में सवाल पूछा गया। आप सबको याद होगा कि डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी ने आर्चर की पहली ही बॉल पर अटैकिंग शॉट खेला था, और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। आईपीएल के दौरान भी राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस सीजन में वैभव और आर्चर के हेल्थी रिवेलरी देखने को मिलती थी। नेट्स में वैभव आर्चर की बॉलिंग पर बड़े शॉट्स लगाते थे, और उन वीडियोस को फैंस बहुत पसंद किया करते थे। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्चर से पूछा गया कि वैभव के साथ
उनकी रिवैलरी को वो कैसे देखते हैं, तो आर्चर मुस्कुरा दिए और बोले आई थिंक इट्स इवन फॉर नाउ, मतलब अब हिसाब बराबर हो चुका है। पहले वैभव ने मेरी बॉलिंग पर अटैक किया था, इस मैच में मैंने उनका विकेट ले लिया। अब हमारे पास 2 मैच और हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर आर्चर ने एक लाइन बोली जिसने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया, मे द बेस्ट मैन विन, यानी जो बेटर परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक हेल्दी कम्पिटिटिव माइंडसेट छुपा हुआ है। आर्चर ने वैभव को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, उन्होंने ये भी माना कि वैभव टैलेंटेड प्लेयर हैं और अगले मैच में वो उनके खिलाफ रन भी बना सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने चैलेंज भी दे दिया कि वो भी उन्हें जल्दी आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वजह से अब फैंस सिर्फ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं बल्कि आर्चर्स वर्सेस वैभव की मिनी बैटल का भी इंतजार कर रहे हैं। वैसे अगर हॉनेस्टली देखा जाए तो प्रेशर सिर्फ वैभव पर नहीं है। अभिषेक शर्मा एक्सपेक्टेड स्टार्ट नहीं दे पा रहे थे, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रगल कर रहा है, एक्सपीरियंस बैट्समैन भी रन्स नहीं बना पा रहे। जब पूरी बैटिंग लाइनअप फेल होती है तो सिर्फ एक 15 साल के यंगस्टर को ब्लेम करना फेयर नहीं होगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पेशेंस भी मांगता है। अब बात करते हैं सीरीज़ के इक्वेशन की। इंग्लैंड इस वक्त सीरीज़ में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और टीम इंडिया के लिए हर अगला मैच ऑलमोस्ट विन बन चुका है। अगर इंडिया कम बैक करना भी चाहती है तो बैटिंग अप्रोच को कम्प्लीटली बदलना होगा। सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट से काम नहीं चलेगा, क्रीज पर टाइम स्पेंड करना होगा, पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी और बॉलर्स को रेस्पेक्ट भी देनी होगी। शायद इसी बात की तरफ आर्चर ने भी इनडायरेक्टली इशारा किया था जब उन्होंने कहा कि हर बॉल पर बड़ा शॉट लगाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी पेशेंस भी सबसे बड़ा वेपन होता है। अब सबकी नज़रें ब्रिस्टॉल में होने वाले अगले T20 पर होगी। क्या वैभव सूर्यवंशी आर्चर के चैलेंज का जवाब बैट से देंगे? क्या टीम इंडिया 76 ऑल आउट के नाइटमेयर से बाहर निकल पाएगी? क्या गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी काम करेगी या फिर इंग्लैंड एक बार फिर अपनी फास्ट बॉलिंग से इंडियन बैटिंग को कोलैप्स कर देगी? इन सब सवालों के जवाब हमें अगले मैच में मिलेंगे। और अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को और टाइम दिया जाना चाहिए? क्या आर्चर्स वर्सेस वैभव की ये रिवैलरी सीरीज़ का सबसे एक्साइटिंग एंगल बन चुका है? और क्या टीम इंडिया अगले मैच में ज़बरदस्त कमबैक करेगी? अपनी प्रेडिक्शन और ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि हर बड़ी क्रिकेट स्टोरी का डिटेल एनालाइज लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।